नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश के उन सैनिकों को नमन और स्मरण करने का दिन है जिन्होंने भारत को कारगिल जैसी मुश्किल लड़ाई में विजय दिलाई थी। ये विजय आज से 22 साल पहले हमें 26 जुलाई 1999 को हासिल हुई थी। उस समय जन्मी एक पीढ़ी आज वयस्क हो चुकी है, 21 साल की हो चुकी है। तो उस पीढ़ी को ये बताना बेहद जरूरी है कि आखिर कारगिल क्यों हुआ था, कारगिल युद्ध क्या था, इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ और इसका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, अंत तक रहिएगा। काफी सूचनाएं इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, सरल भाषा में, क्योंकि अक्सर ये जानकारियां सरल भाषा में उपलब्ध नहीं होती। तो शुरुआत मैं करता हूं। 3 मई 1999 का वो दिन था जब एक चरवाहा कारगिल, बटालिक और द्रास की पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए अपने पशुओं को लेकर जाता है और उसे वहां पर पहाड़ी पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हैं। इसको भांपने के बाद वो भारतीय चरवाहा नीचे आता है और कुछ ही दूरी पर वो भारत के बेस कैंप में पहुंचता है। वो सूचना देता है कि सेना जब नीचे है तो पहाड़ी पर कौन है। उसे पठानी सूट पहने कुछ लोग नजर आए हैं जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। ये सूचना काफी महत्वपूर्ण थी। इस सूचना के ठीक 2 दिन बाद 5 मई 1999 को भारत की एक पेट्रोलिंग पार्टी, जिसमें करीबन 7 से 8 जवान थे, वो इस कारगिल की पहाड़ियों की ओर चढ़ती है। लेकिन वहां पर घात लगाए बैठे जो घुसपैठिए हैं वो उस पर हमला कर देते हैं। 5 जवान शहीद हो जाते हैं, कुछ जवान बंधक बना लिए जाते हैं। इसके बाद भारत के कुछ हेलीकॉप्टर जाते हैं, सर्चिंग करते हैं और ये पाते हैं कि वहां पर कुछ घुसपैठियों की मूवमेंट है। उस समय तक सेना को ये लगता है कि ये रूटीन मिलिटेंट होंगे, आतंकवादी होंगे, घुसपैठिए होंगे और इससे सेना अपने स्तर पर निपट लेगी। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि ये भारत के कब्जे वाला इलाका था, लाइन ऑफ कंट्रोल का, जो कि 1947 में बनी थी और ये वो महत्वपूर्ण रणनीतिक पहाड़ियां थी जिसके नीचे लेह और लद्दाख के लिए जाने वाला हाईवे गुजरता है। और इन पहाड़ियों पर कब्जा जमाने के बाद पाकिस्तानी सेना, घुसपैठिया जिसे कहा जा रहा था, वो इस रणनीतिक फायदे में रहती कि वो पूरे हाईवे पर निशाना बना सकती थी। भारत का एक तरह से लद्दाख से पूरा सड़क संपर्क को काट सकती थी और इसका पूरा उद्देश्य ये था कि इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर में भारत की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया जाए और उसके बाद 1984 में जो सियाचिन ग्लेशियर की जो चौकियां भारत ने पाकिस्तान से छीनी थी, उनको फिर से कब्जा कर लिया जाए। ये उसका उद्देश्य था। तो इसके पीछे ये पूरी कहानी गढ़ी गई और उन पहाड़ियों पर कब्जा किया गया। कब्जा करने के पहले बकायदा पाकिस्तानी सेना ने एक योजना बनाई, क्योंकि भारत के जो सेना है वो ठंड में नीचे उतर आती थी और उसके बाद फिर से पहाड़ियों पर अपने पॉइंट पे पहुंच जाती थी। ये बात पाकिस्तानी सैनिकों को पता थी, वहां के कमांडरों को पता थी। तो वहां के कमांडर उस समय सेना प्रमुख हुआ करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ। अब जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये कारगिल कांड क्यों गढ़ा, इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको सुनाते चलता हूं। दरअसल जनरल परवेज मुशर्रफ कमांडर हुआ करते थे 1984 में, जब ये सियाचिन ग्लेशियर की पाकिस्तानी चौकियों को भारत ने ध्वस्त कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने दर्जनों कोशिशें की उस समय कमांडर के रूप में, लेकिन भारत से वो सियाचिन छीन नहीं पाए। ये बात उनके टीस की तरह उनके दिल दिमाग में चुभ रही थी। फिर जब उन्हें सेना प्रमुख बनने का मौका मिला, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना वहां की सत्ता पर हावी है। सेना जो चाहती है वो कर लेती है, इसलिए उन्होंने रणनीति बनाई और उसके लिए बकायदा एक ऐसे माहौल को चुना गया। आपको याद होगा, फरवरी 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बकायदा दिल्ली से बस लेकर गए थे। वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे, नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट, उनसे गले मिली थी
और एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई थी कि भारत और पाकिस्तान इस लाहौर शिखर सम्मेलन के जरिए अपने तमाम मतभेद सुलझा लेंगे और दक्षिण एशिया में शांति का माहौल बन पाएगा। तो जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी शांति संदेश लेकर लाहौर पहुंचे थे, नवाज शरीफ से गले मिल रहे थे, उसी समय पाकिस्तानी सेना रणनीति के साथ भारत की जो एलओसी पे कारगिल, बटालिक, टाइगर हिल्स की पहाड़ियां थी, उन पर अपना बंकर तैयार कर रही थी, अपनी इन्फेंट्री भेज रही थी, अपना असला भेज रही थी और घुसपैठियों के बेस में पाकिस्तानी सैनिकों को और कमांडो को तैनात कर रही थी। तो ये एक दोगलापन था, जैसा कि हमेशा पाकिस्तान की ओर से देखने को मिलता है। लेकिन इसकी जानकारी बतौर नवाज शरीफ उनको नहीं थी। ये परवेज मुशर्रफ खेल कर रहे थे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि सियाचिन को वो अपने जीते जी पाकिस्तान के कब्जे में देखें, और सियाचिन उनको तभी मिल सकता था जब ये पहाड़ियाँ उनके कब्जे में होती और लेह और लद्दाख कारगिल की ओर जाने वाली जो हाईवे है उस पर एक तरह से उनका नियंत्रण हो जाता या उनकी फायरिंग रेंज में वो होता। तो भारत सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी सप्लाई नहीं भेज पाता और नतीजा पाकिस्तानी सेना वहां पर फिर से कब्जा कर सकती थी। इसी उद्देश्य के साथ और पुरानी भड़ास को निकालने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये पूरी कहानी गढ़ी थी। तो शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि सेना को लगा, सेना के आला अधिकारियों को, कि ये छोटी मोटी घुसपैठ है और वो अपने स्तर पर निपटा लेंगे। लेकिन जब मामला बढ़ा और धीरे धीरे वहां से भारत के बेस कैंप पे हमला शुरू किया गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होनी शुरू हुई, तब सेना को लगा कि मामला बिगड़ रहा है और हाथ से जा रहा है। तब जाकर जून में जो राजनीतिक नेतृत्व है, यानी कि भारत सरकार को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, ये तमाम लोग सक्रिय हुए। और जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, उस समय भारत के जो सेना अध्यक्ष थे जनरल वेद प्रकाश मलिक, वो उस समय नीदरलैंड की यात्रा पे थे। वहां पर भारतीय उच्चायोग ने उनको सूचना दी कि पाकिस्तान की ओर से इस तरीके की हरकत की गई है। अपनी यात्रा छोड़कर वो भारत आए और उसके बाद सेना ने कई तरीके से रणनीति बनाकर, रणनीति में परिवर्तन करके लगभग 60 दिन चले इस जंग के बाद सभी पहाड़ियों को पाकिस्तानियों से मुक्त करा लिया और फिर से भारत का तिरंगा इन पहाड़ियों पर लहराने लगा। लेकिन इस सब के पीछे भारत को भी एक बड़ी कीमत चुकाने पड़ी और बड़ी तादाद में भारत के जवान भी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा हुआ, करीबन 3000 से ज़्यादा उनके सैनिक इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे। भारतीय सेना ने इसका नाम ऑपरेशन विजय रखा था, जो 26 जुलाई 1999 को पूरा हुआ और भारत ने इन सभी पहाड़ियों को फिर से सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया और आज भी वो भारत के कब्जे में है। पाकिस्तानी मंसूबों को विफल कर दिया गया। ये तो थी कारगिल की कहानी कि कारगिल क्यों हुआ और कैसे हुआ, कैसे पता चला। लेकिन इस कारगिल के दौरान कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बताना बेहद जरूरी है। 2 नाम भारत की ओर से काफी चर्चित रहे। टाइगर हिल का पे कब्जे के लिए जिस तरीके की बहादुरी और शौर्य भारत की सेना ने दिखाया, वो दुनिया भर की सेना अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर चुकी है। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम आज भी लोगों की जुबान पे है, जिस तरीके से वो शहीद हुए थे। तो ये जो नाम थे, इन नामों ने कारगिल युद्ध को एक अलग पहचान दी। तो कारगिल वार से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे और शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कारगिल में भारत ने अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा था और इस पूरे कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने साइलेंट मूवमेंट रणनीति अपनाई थी। अब ये साइलेंट मूवमेंट रणनीति क्या होती है? दरअसल इसमें भारत के जवानों को और अफसरों को गोली लगने के बाद भी घायल होने पर कराने तक की इजाजत नहीं थी। यहाँ सिर्फ जवानों में आंखों की भाषा पर काम हो रहा था, यानी जवान आंख के एक इशारे को समझकर आगे बढ़ रहे थे और दुश्मनों के बंकरों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर हमला कर रहे थे। दरअसल विक्रम बत्रा कारगिल का शेर कहे जाते हैं। खुद पाकिस्तान ने उन्हें शेरशाह कहा है, क्योंकि जिस तरीके से विक्रम बत्रा ने लड़ाई लड़ी उसकी कायल पाकिस्तान की सेना भी हो गई थी।
कारगिल युद्ध में कुल भारत के 557 जवान शहीद हुए थे और 1363 जवान घायल हुए थे, जबकि पाकिस्तान की ओर से 3000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। कारगिल युद्ध को भारत के वायुसेना की ओर से ऑपरेशन सफेद सागर और भारतीय नौसेना की ओर से ऑपरेशन तलवार का नाम भी दिया गया था। कारगिल युद्ध में, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सेना विजय हुई और इसी के ऊपर बॉलीवुड ने 3 से 4 फिल्में बनाई हैं, जिसमें LOC कारगिल, टेंगो चार्ली, लक्ष्य और धूप नाम की फिल्म है। करीब 60 दिन चला कारगिल का युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर लड़ा गया था और इसमें भारतीय सेना MiG-27, MiG-29 और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल कर रही थी। वहीं R-77 मिसाइल और बोफोर्स तोप भी इस कारगिल युद्ध की हीरो थी। नेशनल वॉर मेमोरियल भी इसके बाद बनाया गया और 2019 में पहली बार यहां से कारगिल के योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तानी सेना ने इस कारगिल लड़ाई को ऑपरेशन बद्र का नाम दिया था। जिस समय यह लड़ाई हुई उस समय आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे, तो भारत की ओर से वेद प्रकाश मलिक थे। कारगिल युद्ध में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के एक पायलट ग्रुप कैप्टन नचिकेता को भी बंदी बनाया था, लेकिन 8 दिन में छोड़ने को पाकिस्तान मजबूर हुआ था। कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र योगेंद्र यादव को मिला था, क्योंकि वे टाइगर हिल को जीतने के लिए भारतीय सेना के हीरो थे। 17 गोली लगने के बाद भी उन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा नहीं छोड़ा। इसी को लेकर उन्हें परमवीर चक्र भी दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी कारगिल युद्ध और कारगिल विजय की कहानी। भारतीय सेना का शौर्य आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में आप सेना के इन शूरवीरों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। फिर ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरीके की कहानियां हम आपको लगातार बताते रहें।